आज रोहित जी, ये किसान दुखी है। एक तरफ हमारे टोटल ज़िला अजमेर की मूंग की जो फसल थी वो अति बरसात से ज़्यादा बरसात हो गई तो वो फसल गल गई थी। अब जो कुछ भी बचा है तो सरकार ने एक तो समय पे तौल केंद्र नहीं खोले, जबकि इसका जो MSP है मूंग का 8,600 रुपये के लगभग है और आज बाज़ार में 4,000, 5,000, 6,000 के समथिंग बक रहा है। तो किसान घाटे में दे रहा है, जो कुछ है उसके पास उसे वो घाटे में दे रहा है। दूसरी बात, जो खराबा हुआ है तो ना तो मुआवजे के लिए उसकी ना तो क्रॉप कटिंग हुई और ना गिरदावरी हो पाई। तो गिरदावरी सरकार नहीं करा पाई क्योंकि पटवारियों की हड़ताल का एक बहाना हो गया। और जो बीमा कंपनी है जिन्होंने किसानों के सीधे पैसे जो बैंकों से उन्होंने लोन लिया था उसमें से वो प्रीमियम के नाम पे काट लिए। किस फसल का बीमा किया, कोई रसीद नहीं दी, कोई उनके पास में इस तरह की बीमा कंपनियों की तरफ से जो देय होती है, जो बीमा जो स्लिप देते हैं वो भी नहीं है। इन्हें यही पता नहीं है कि हमारी फसल कौन सी का बीमा किया है, कितना पैसा हमको मिलना चाहिए। तो ये जो क्रॉप कटिंग नहीं हुई और हमारी गिरदावरी नहीं हुई, इससे किसान वंचित रह गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि बीमा कंपनियां तो मालामाल हो गई। किसानों के नाम पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो थी, नाम किसानों को लिया जा रहा है, मुनाफा हो रहा है कंपनियों को और सरकार बिल्कुल साझेदार है, बराबर की हिस्सेदार है। जब पैसा सरकार बराबर देती है, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार बराबर का पैसा देती है। किसान तो मात्र 2% दे रहा है प्रीमियम के नाम पे, 98 पैसा परमानेंट उनका है दोनों सरकारों का। इसके बाद सरकार बीमा कंपनी से पूछती नहीं है कि क्लेम किसानों को क्यों नहीं मिल रहा। अभी हमारा 2020 से लेकर आज तक का क्लेम बाकी चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार ये गुहार कर रहे हैं। और देखो, सबसे मज़े की बात तो ये हो गई कि हमारे यहाँ से जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा में, जो हमारे मेंबर हैं अजमेर से, माननीय भागीरथ सिंह चौधरी साहब, वो आज हमारे देश के कृषि राज्य मंत्री है। वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, वो भी इस बात को नहीं उठा पा रहे कि मेरे यहाँ का जो मतदाता है, जो मेरा गरीब किसान है, वो बहुत ज़्यादा लूट रहा है। बैंक के मार्फत ये पैसा कट जाता है, प्रीमियम चला जाता है और क्लेम नहीं मिलता बीमा कंपनियों की तरफ से। ये बात कोई, और ये ज्ञापन इन्हीं किसानों ने भारी संख्या में माननीय 29 तारीख को यानी 29 सितंबर को ये लोगों ने माननीय भागीरथ जी को एज ए कृषि मंत्री के द्वारा जो ज्ञापन दिया है उस पर भी आज तक गौर नहीं हुआ, न तौल केंद्र खुले हैं। सबसे अजीब बात तो हमारे साथ ये हो गई किसानों की कि घाटे का सौदा तो घाटे में घाटा तो हो ही रहा है। इसके बाद भी अब 1 नवंबर से तौल केंद्र खोलेंगे, MSP के तौल केंद्र 1 नवंबर से खोलेंगे। किसान का जो बाजरा भी गया, मूंग भी गया, अन्य जो फसल हुई है थोड़ी बहुत वो भी बाजार में जा चुकी। तो किसान तो घाटे में फसल को बेच रहा है। आप सरकारी दाम देने के नाम पर तौल केंद्र खोलोगे नवंबर में, जबकि हमने ये गुहार की थी, हम किसानों की देश भर में ये मांग थी कि इसी जो आप MSP पे जो खरीद करते हो, सरकारी जो खरीद करते हो, उसे 1 अक्टूबर से तौल केंद्र चालू हो जाने चाहिए। ये हमारी मांग थी। अब हमारा यह है कि हमारे तौल केंद्र भी नहीं खुले हैं, फसल हमारी जा चुकी है। बीमा कंपनियों से हमें क्लेम मिलना चाहिए। अब बीमा कंपनी अब फिर ये बहाना है कि क्रॉप कटिंग नहीं हुई। अब दूसरी खेती की तैयारी कर रहा है किसान ने, खेत खाली कर दिए सारे। अब क्रॉप कटिंग किसकी लेंगे, फिर हमें क्लेम किस तरह से मिलेगा। ये हम क्लेम के लिए और MSP पे तौल केंद्र हमारे समय पे खुलने चाहिए थे, MSP पे पूरी तौल हो जानी चाहिए, ये कहते। और आज हम कलेक्टर साहब के द्वारा हम केंद्र के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के पास हमारी गुहार को पहुंचाना चाहते हैं, हमारे किसानों की आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। और अजमेर के बहाने से ही, इस अजमेर के बहाने से पूरे देश के किसानों की ओर से हम कृषि मंत्री जी को हमारी बात पहुँचाने में बत्तीलाल भैरवा, प्रदेश मंत्री, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान महापंचायत,